नमस्कार साथियों, आप लोग मस्त और जबरदस्त होंगे। आपके बीच में लेकर के आ गया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए डीएनए का परिवर्तन। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का जो परिवर्तन होता है, यानी एक रूप से दूसरे रूप में जो ट्रांसफर होता है, तो उस ट्रांसफर यानी कि उसके परिवर्तन, उसके चेंजिंग में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, जिस क्रिया के माध्यम से उसका जो है स्वरूप बदलता है। तो मेरे प्यारे साथी, मैं आपको यहाँ पे आज डीएनए के परिवर्तन में जो जो क्रियाएं होती है, जिस क्रिया के माध्यम से उसके परिवर्तन को देखते हुए क्या क्या बनता है, ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। तो मेरे प्यारे साथी, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैंने लिया है डीएनए। डीएनए मैंने लिया। डीएनए क्या है? तो डीएनए प्रकार का क्या है? प्रोटीन है, जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। एक अम्ल है जिसका पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और ये डीएनए, और मैं आपको क्लास जब अभी सेल जब पढ़ाऊंगा तो सेल के बारे में आपको थोड़ा उसमें विस्तृत से समझाना होगा। तो उसका जब मैं क्लास लूंगा तो आपको विस्तृत यहाँ पे समझा दूंगा कि जो है डीएनए का काम क्या है। डीएनए का जो है पूरी चीजें जो है वो कोशिका के न्यूक्लियस के अंतर्गत आपको मैं पूरी बातें समझाऊंगा वहीं पे। लेकिन आज मैं आपको एक 5-7 मिनट का वीडियो का जो है आपका वीडियो है 5-7 मिनट का, इसको आप देखिए। पहला पॉइंट बनता है कि डीएनए को मैंने यहां से देखिए, डीएनए से मैंने क्या लिया है? एक लकीर, एक एरो खींचा है। और ये एरो मैंने क्या दिया है कि इसका मतलब हो गया कि डीएनए से डीएनए का बनना है। यानी कहने का मतलब ये डीएनए अपने आप में स्वयं डीएनए को पैदा करना चाहे तो वो कौन सी क्रिया करेगा जिसके माध्यम से डीएनए स्वयं डीएनए को निर्माण कर सकता है। तो उस क्रिया का नाम यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इस कोष्ठक के अंतर्गत लिखा हुआ है, लिख दिया बेटा ऑलरेडी, रेप्लीकेशन। यानी रेप्लीकेशन कौन सी क्रिया है? डीएनए के अंतर्गत रेप्लीकेशन का क्या काम है? तो डीएनए के अंतर्गत रेप्लीकेशन उसे कहा गया है कि जो डीएनए से डीएनए को ही निर्माण करता है, यानी डीएनए से डीएनए ही बनता है, तो उस क्रिया को, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेप्लीकेशन कहते हैं। बात समझ आई होगी कि डीएनए से डीएनए बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं? रेप्लीकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेप्लीकेशन बोलते हैं। अब दूसरा पॉइंट है कि डीएनए से क्या बना, देख लो, आप देख पा रहे होंगे इस चित्र को। डीएनए से एक ऐसे मैंने एरो खींचा है और इस एरो का प्रतीक ये है कि डीएनए से अब यहां पे किसका निर्माण हो रहा? आरएनए का निर्माण हो रहा। किसका निर्माण हो रहा बच्चों? डीएनए से आरएनए जब बनता है तो उस क्रिया का क्या नाम होता है? तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे, ऊपर यहां पे एक बॉक्स और मैं ऐसे बना दिया हूं, और इस बॉक्स को आप बेहतर तरीके से देख पा रहे होंगे कि जब कोई डीएनए क्या करता है? आरएनए का निर्माण करता है। यानी कोई डीएनए आरएनए को जब बनाएगा तो उसकी क्रिया का क्या नाम होगा? तो उस क्रिया का नाम क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। यानी ट्रांसक्रिप्शन कौन सी क्रिया होती है? ट्रांसक्रिप्शन वह क्रिया होती है जो डीएनए से आरएनए को बनाता है। यानी डीएनए से आरएनए बनाने की क्रिया जो है वो क्या कहलाती है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। अगला क्वेश्चन इसी में बनता है, क्या आरएनए से डीएनए को बनाया जा सकता है? बिल्कुल सही बात है। आप चिन्ह देख पा रहे होंगे आप बेहतर तरीके से कि आरएनए से जब हम डीएनए बनाया, यानी कि डीएनए ने आरएनए को बनाया तो ट्रांसक्रिप्शन हो गया। और आरएनए का है कि मैं खुद डीएनए में जाना चाहता हूं, मैं पुनः फिर डीएनए में सम्मिलित होना चाहता हूं, तब उसको कौन सी क्रिया, यानी क्या नाम दिया जाएगा? उसका उस वर्ग का, उस प्रोसेस का क्या नाम दिया जाएगा? तो याद रखना, आरएनए से डीएनए बनना, आरएनए से पुनः वापस जाकर के फिर डीएनए में जो शामिल होना चाहता है तो उसका नाम हो जाएगा रिवर्स, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि बैक, यानी कि पीछे जाना, पुनः जहां से तुम आए थे वहीं फिर चले जाओ, तो उसका नाम हो गया रिवर्स। पुनः अपनी उस अवस्था में बैक हो जाना जहां से तुम्हारा निर्माण हुआ है, तो उसको बोलते रिवर्स। और ट्रांसक्रिप्शन ऑलरेडी तुम्हारा है, तो याद रखना कि आरएनए से डीएनए बनने की क्रिया को आप याद रखेंगे भाई लोग, मेरे प्यारे दोस्त लोग, याद रखेंगे इस वाले बॉक्स में। यानी पहला बॉक्स तुम्हारा हो गया डीएनए से डीएनए बनना, दूसरा वाला बॉक्स हो गया तुम्हारा, दूसरा वाला बॉक्स हो गया कि डीएनए से आरएनए बनना, उस क्रिया को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और आरएनए से डीएनए बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, जो कि मैंने यहां पे लिख दिया है तीसरा नंबर का काम। तो तीसरे नंबर के काम में क्या होता है? आरएनए से डीएनए बनाया जाता है। अब मेरे प्यारे साथी लोग, क्या आता है यहाँ पे? अब बात आती है कि आरएनए से हम उसका मान लीजिए अंत कर दे, यानी कि डीएनए का अंत पूर्ण रूप से कब होगा?
जब वो पूर्ण रूप से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जब वो प्रोटीन रूप में आ जाएगा, यानी कि प्रोटीन के फॉर्म में जब आ जाएगा, तो वो डीएनए का अस्तित्व क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा, यानी कि डीएनए डीएनए नहीं कहलाएगा। डीएनए ना तो दोबारा वो प्रोटीन की अवस्था से दोबारा किसी डीएनए का निर्माण नहीं हो सकता। लेकिन यदि कोई आरएनए है तो वो पुनः क्या कर सकता है, डीएनए का निर्माण कर सकता है। लेकिन कोई आरएनए किस हालात में आ जाए, प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाए, किसमें हो जाए, प्रोटीन में आ जाए। तो याद रखना भाई, जब प्रोटीन में आ जाएगा तो उसका उसका ट्रांसफर यानी उसका कोई रूप में यानी दूसरे रूप में परिवर्तन नहीं होता है। अब बात यहां बनती है, एक प्रश्न बनता है कि आरएनए से प्रोटीन के निर्माण होने की क्रिया को क्या कहते हैं, यानी आरएनए से यदि प्रोटीन बन जाए तो ये कौन सी क्रिया कहलाती है, यानी इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं। तो इस क्रिया को यहाँ पे इस बॉक्स के अंतर्गत, इस बॉक्स के अंतर्गत, ये बॉक्स नंबर कौन सा तुम्हारा, चौथा नंबर है। ये बॉक्स नंबर कौन सा है, चौथा है। चौथा के अंतर्गत क्या हुआ, चौथा के अंतर्गत ये हुआ कि आरएनए ने क्या कर दिया, अपने आप को किसमें बना ट्रांसफर कर दिया, प्रोटीन रूप में। किसमें कर दिया, प्रोटीन रूप में कर दिया। और ये प्रोटीन रूप क्या, आरएनए से प्रोटीन के रूप में बदलने की क्रिया को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। अब आप एक बार क्वेश्चन बताइए कि बताओ डीएनए से डीएनए बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं, बताओ भाई, डीएनए से डीएनए बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं। तो आप बोलोगे बेटा रेप्लीकेशन। रिप्ली का मतलब होता है ना रिप्लाई हो जाना किसी का, उसी से क्या हो जाना, कोई दूसरा चीज, मतलब उसी से खुद वही चीज बन जाए तो उसको बोलते रिप्लाई हो गया ना, कहते भाई 2 बार हो गया, दोबारा हो गया। तो रिप्लाई आपके पास समझ में आ गई होगी, रिप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं, रिप्लिकेशन बोलते हैं। अब डीएनए ने क्या कहा भाई कि मैं डीएनए ही नहीं बनाऊंगा बल्कि कुछ आरएनए का भी निर्माण करता हूं। बात आपको ये भी समझ लेना कि आरएनए का निर्माण किसी और अन्य जगह से नहीं होता, कोई अन्य और वस्तु से या किसी और अन्य ऑर्गन से नहीं होता, होता है तो किससे होता है, सिर्फ डीएनए के माध्यम से होता है। तो डीएनए ने आरएनए का निर्माण कर दिया तो उसका नाम हो गया ट्रांसक्रिप्शन। क्या हो गया, ट्रांसक्रिप्शन। फिर क्या हो गया, आरएनए ने कहा कि चलते भैया हमको यहाँ पे अच्छा नहीं लगता, हम जाकर के क्या करेंगे, हम आरएनए के रूप में जब आए, डीएनए कहता है जब मैं आरएनए के रूप में आया तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो वो कुछ आरएनए लोग क्या किए, बोले भैया हम चल जाएंगे, कहा डीएनए रूप में चले जाएंगे क्योंकि उसी में हमको आनंद था। तो जब वो आरएनए क्या कर रहा है, डीएनए रूप में चला गया तो उसका नाम हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या हो गया, रिवर्स हो गया। और रिवर्स का मतलब सब नहीं जानते था, पीछे जाना। रिवर्स माने क्या होता, पीछे जाना। अब बात आती है यहाँ पे, आरएनए ने क्या कहा कि अब डीएनए की पूरी अस्तित्व को ही नष्ट कर दो, यानी कि जो डीएनए है उसके आरएनए को क्या कर दो, नष्ट कर दो, मतलब डीएनए को नष्ट कर दो। तो डीएनए ने क्या कहा, आरएनए बनाया। अब आरएनए ने क्या किया बेटा, प्रोटीन बना दिया। और जब प्रोटीन बना दिया तो प्रोटीन बनाने के बाद बेटा अब यहाँ पे याद रखना कि प्रोटीन से कभी भी आरएनए अपने रूप में आ जो है ट्रांसफर नहीं हो सकता है, यानी कि प्रोटीन कभी भी जो है क्या करती है, वो एक ऊर्जा फॉर्म में चली जाती है, वो क्या करता है, अंगों का, बॉडी के उन पार्टों का क्या करती है, टूटी फूटी अंगों का ये मरम्मत करने में जुड़ जाती है। अब यहाँ पे बता दूं आपसे कि जो आरएनए है और डीएनए है, जो डीएनए है और आरएनए है, तो डीएनए बता रखना इसके कितने पार्ट है, 3 पार्ट। कौन कौन से हैं, ये डीएनए, ये डीएनए, फिर बी डीएनए, और तीसरा आपका है जो वो जेड डीएनए है। कौन सा डीएनए है, जेड डीएनए। तो इसके 3 पार्ट हो गए डीएनए के। और आरएनए के कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट इसके भी हो गए। आरएनए के कितने पार्ट हो गए, मैं इधर लिख देता हूं, या पूरी थोड़ा उल्टा हो जाएगा तो आपको समझ नहीं आएगा। आरएनए के कौन कौन से पार्ट हैं, सबसे पहले तुम्हारा है स्मॉल आर आरएनए, सॉरी स्मॉल एम आरएनए, स्मॉल एम आरएनए। और इसमें फिर क्या है, स्मॉल टी आरएनए, और एक तुम्हारा स्मॉल आर आरएनए। अब तीनों समझ लीजिए। यहां पे मैं बता दूं आपको कि जो स्मॉल यम लिखा है, यम लिखा है, इसका मतलब होता है मैसेज। क्या होता है भाई लोग, मैसेज। हिंदी में बोले तो संदेश वाहक, संदेश वाहक, संदेश वाहक। यानी हमारे शरीर में संदेश कौन पहुंचाता है, हमारे शरीर में मैसेज का काम कौन करता है भाई। हम कोई चीज देखते हैं और देखने के बाद में हम किसी चीज को व्यक्त करना चाहे, बताना चाहे हमको, भाई वो आ रहा है, हमको हम दिमाग में ये सब चीजें कैसे आया, ये है वो है। तो याद रखना भाई मैसेज का काम कौन करता है, स्मॉल एम आरएनए, यानी कि
संदेश वाहक, यानी हमारे शरीर में संदेश कौन पहुंचाता है, हमारे शरीर में मैसेज का काम कौन करता है। भाई हम कोई चीज देखते हैं और देखने के बाद में हम किसी चीज को व्यक्त करना चाहे, बताना चाहे हमको, भाई वो आ रहा है, हमको हमारे दिमाग में सब चीजें कैसे आया, ये है वो है, तो याद रखना भाई मैसेज का काम कौन करता है, स्मॉल एमआरएनए, यानी कि आरएनए का ही एक पार्ट है जिसका नाम क्या है, स्मॉल एमआरएनए। और स्मॉल एम का मतलब होता है मैसेज, यानी मैसेंजर, मैसेंजर का मतलब होता है संदेशवाहक। तो ये सबसे पहले क्या करता है, मैसेज देता है। ये क्या करता है, मैसेज देता है। और मैसेज किसको देता है, स्मॉल टी आरएनए को देता है। किसको देता है, स्मॉल टी आरएनए को। और स्मॉल टी का मतलब होता है, स्मॉल टी का मतलब होता है ट्रांसफर। ये ट्रांसफर यानी ट्रांसपोर्ट का काम करता है। किसका काम करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। और ये तुरंत क्या करता है, उस मैसेज को ले जाकर के, कि भाई ये कैसा मैसेज देता है कि भाई सुनो 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 एक काम को, यानी आरएनए ने क्या कर दिया, प्रोटीन को कुछ मतलब दे दिया है, तो वहां पे क्या कर दिया, ऐसे बहुत सारी चीजें आते, तो ये मैसेज यही करता है कि भाई जो उसमें होता है प्रोटीन को पकड़ता है, प्रोटीन को जो हम खाते पीते हैं, जैसा कि खाने के बाद हमारे शरीर में ऑलरेडी 10 प्रकार के प्रोटीन है। हमारे शरीर के अंगों को संचालित करने के लिए टोटल 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता है। हमारे शरीर को कितने प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता है, 20 प्रकार के, जिसमें से नेचुरली कहा जाए कि हमारे शरीर के अंदर कितने प्रोटीन पहले से ऑलरेडी विद्यमान है, तो पहले से 10 प्रोटीन हमारे शरीर में पहले से ही विद्यमान होते हैं, उसमें किसी को देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और 10 प्रकार की जो प्रोटीन होती है वो हमको अपने भोज पदार्थ से, भोजन से हम जो खाते पीते हैं उनसे हमें 10 प्रकार के जो है प्रोटीन मिल जाती है। और उन 20 प्रकार के प्रोटीनों से मिलकर के हमारे शरीर के सभी अंगों का संचालन होता है। तो याद रखना उस प्रोटीन को क्या करता है, मैसेज मिलता है कि हम तो कोई चीज खाते पीते हैं, तो उसमें ये तुरंत क्या करता है, मैसेज देता है किसको, स्मॉल टीआरएनए को, ये सुन 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 भाई सुन, एक काम को प्रोटीन आ गया आ गया आ गया, तो ये तुरंत क्या करता है, ये इसको पकड़ लेता है, उस भोजन को, उस भोजन के पार को पकड़ लेता है। तो तुरंत क्या करता है, ये टीएनए यानी टी माने होगा ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ये तुरंत लाद करके किसको दे देता है, स्मॉल आरएनए को। किसको देता है, स्मॉल आरएनए। और स्मॉल आरएनए का नाम क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम, ये राइबोसोम, ये राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक एसिड है। ये आर आई पूछ रहे, कभी पूछे थे कि ये बताओ स्मॉल आरएनए का नाम क्या है, तो राइबोसोम नाम है। क्या नाम है इसका, राइबोसोम। और इस आरएनए का मतलब हो गया राइबोन्यूक्लिक एसिड हो गया। क्या हो गया, राइबोन्यूक्लिक एसिड हो गया। इसका काम क्या है कि जैसे ये मैसेज देता है, ये क्या करता है, उसको लाद के लाता है और ये तुरंत क्या कर देता है, उसको प्रोटीन बना करके छोड़ देता है। यानी ये जो लिखा है स्मॉल आरएनए, कोई तुमसे पूछे आरएनए ही तो क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। कौन बनाता है, आरएनए। और आरएनए का कौन सा भाग प्रोटीन बनाता है, तो आरएनए का स्मॉल आरएनए प्रोटीन बनाता है। मेरे प्यारे साथी, अब मैं आपको अगले वीडियो में और इसके बारे में क्लास में आपको दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप